तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता। तो फिलहाल हम बात करने वाले कि इस टाइम पे सनी पाजी कर क्या रहे हैं। देखो इस टाइम पे आपने सोशल मीडिया पे न्यूज़ सुन ही ली होगी, जिसको नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है, जिसको पता है वो यहाँ पे भी सुन लें और कुछ उनके लिए भी एक अच्छी और एक अपडेटेड न्यूज़ मिल ही जाएगी। सबसे पहले आप लोग ये सुनो कि एक्चुअली में सनी पाजी अब कर क्या रहे हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि अभी एंथोनी फिल्म की शूटिंग चल रही है और हाई ऑक्टेन एक्शन यानी कि फुल एक्शन ड्रामा उस फिल्म के अंदर मौजूद है। एक्शन भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है और सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है। यानी कि टोटली तरीके से एक फिल्म के अंदर जो सब कुछ होता है ना, वो इस फिल्म के अंदर है। और एक बात और है, ये एक्चुअली में फिल्म है, नॉट ए प्रोजेक्ट। ये फिल्म ही है और फिल्म को फिल्म के तरीके से बनाया जाए ना, तो ही पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो आदित्य धर की अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। वो ये बोलते हैं कि मैं फिल्म को फिल्म के तरीके से बनाता हूं, मैं फिल्म को फिल्म ही बनाता हूं, मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाता हूं। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, यहां प्रोजेक्ट बनते हैं। एक गाना डाल दिया, एक हेलीकॉप्टर सीन ले लिया, एक पानी का सीन ले लिया, एक आसमान का सीन ले लिया, क्लाइमैक्स में कुछ यहाँ पे चाकू वाकू मार दिया, ठीक है। सेकंड हाफ के बाद में 2 गाने डाल दिए, फर्स्ट हाफ के स्टार्टिंग में विलन को इतना बड़ा दिखा दिया, फिर हीरो की एंट्री होती है। तो ये सब प्रोजेक्ट होता है। लेकिन अगर फिल्म को फिल्म के तरीके से बनाया जाए तो पब्लिक यहाँ पे एक्सेप्ट करती है, जैसे कि हमने धुरंधर में देखा है। एक्चुअली में भाई वो फिल्म 70s या 90s की लग रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो आज के दौर में फिल्म है। और क्लाइमैक्स में तो भाई मैं भी हिल गया, बहुत तगड़ा क्लाइमैक्स था। लेकिन यहाँ पे सनी पाजी उसी तरीके से काम करते हैं कि भाई हम लोग फिल्म बना रहे हैं और फिल्म ही बने, नॉट ए प्रोजेक्ट। अब देखो रामायणा का जो भाई एक सीन है, वो तो भाई देखो वो तो अलग है, वो आप रहने दो, वो वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता इतनी आसानी के साथ में। अब मेरी बात सुनो, हमने बात की थी लास्ट टाइम रामायणा की कि भाई इसकी शूटिंग चल रही है और सनी पाजी मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने उस टाइम पे जो आप लोगों को बात बताई थी, आप लोगों को याद होगा, सनी पाजी उस टाइम पे गए थे अपने लुक टेस्ट के लिए। अब लुक टेस्ट क्यों, आप लोग ये करोगे भाई पहले जब रामायणा पार्ट 1 की शूटिंग चल रही थी जाट के बाद में, तो सनी पाजी क्लीन शेव हुए थे, ठीक है। और उस वक्त में हमें ये पता लगा था कि रामायणा पार्ट 1 की शूटिंग के लिए गए हैं, कुछ ही मतलब ज्यादा बड़ा काम नहीं था उनका, कुछ ही था। लास्ट के फिल्म के लास्ट में एक आध सीन ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ज्यादा सीन नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्दी वो शूट हो भी गया था और सारी की सारी जो है ग्रीन स्क्रीन पे फिल्म शूट हो भी रही है, ज्यादा इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता, सीधा स्टूडियो में हो रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्द हमें देखने को मिला कि सनी पाजी फिर घूमने चले गए थे, यानी कि कुछ मनाली वगैरह की कुछ वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आ रही थी कार वार के आसपास, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से ये लोग लुक टेस्ट के लिए क्यों गए, क्योंकि उस टाइम पे जो टेस्ट था, वो जो टेस्ट हुआ था उसमें यह है कि देखो जिस तरीके से वो जो लुक टेस्ट था उसमें और इस वाले टेस्ट में थोड़ा बहुत ये लोग अंतर रखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो जो सीता को ढूंढने की जो एक प्रतिक्रिया चल रही है, उसमें जो टाइम निकल रहा है, बात समझना मेरी, उसमें जो टाइम निकल रहा है दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होता है, समझो मेरी बात को। तो मे भी चांसेस ये है कि हो सकता है कि ये लोग इस तरीके से ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं काय में, लुक टेस्ट में, मेकअप में, कि चीजें चेंज ना हो। बात समझना मेरी, क्योंकि एक बार लुक और एक बार मेकअप करने के बाद में ना मेकअप आर्टिस्ट दोबारा से उसी तरीके से रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन लोगों ने लुक टेस्ट के लिए दोबारा से उसको क्रिएट किया और दोबारा से उस पर स्टडी की। इसीलिए सनी पाजी अभी लास्ट टाइम जो मैंने बताया था 1.5 महीना पहले वहां गए, तो वहां पे सारी बातें हुई, डेट्स की बात हुई कि डेट्स कैसी रखी जाएगी। और डेट्स जब कंफर्म हुई तो उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि मैं एंथोनी फिल्म की अभी शूटिंग कर रहा हूँ, तकरीबन मेरा 1-1.5 महीने का काम है, उसके बाद में चलो हम देख लेंगे, फिर तो मैं एंथोनी की शूटिंग बाद में भी कर लूंगा। तो इधर भाई फरहान अख्तर से रितेश सिद्धवानी से बात हो गई, तो अभी एंथोनी की शूटिंग है वो चल रही है। मार्च के एंड तक इस फिल्म की शूटिंग का जो शेड्यूल है ये इसको रैप अप करके सीधा रामायणा पार्ट 2 की शूटिंग में यहाँ पे ये लोग ज्वाइन करने वाले हैं। अप्रैल का पूरा मंथ मान के चलो कि ये लोग रामायणा पार्ट 2 की शूटिंग करेंगे। इसके बाद में सीधा फिर अप्रैल के बाद में मई में ये सीधा मूव होंगे एंथोनी की शूटिंग में, ठीक है। और एंथोनी भी भाई बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही है, बालाजी गणेश फिल्म को शूट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, यहाँ पे सारा काम चल रहा है। अब रामायणा पार्ट 2 की शूटिंग में भाई देखो यश भी मौजूद होंगे, रणबीर कपूर भी मौजूद होंगे। इवन इतना टाइम इसलिए लिया गया क्योंकि सनी पाजी ने अभी एंथोनी फिल्म की जो शूटिंग थी वो इसलिए शुरू की क्योंकि इधर यश फ्री नहीं थे, इधर रणबीर कपूर फ्री नहीं थे। अब इनके चक्कर में सनी पाजी तो 1 महीना वेट नहीं कर सकते, तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं इतने एंथोनी फिल्म का कुछ काम यहाँ पे खत्म कर लूँ, ये भी बहुत सही है। और इधर उन्होंने अपना एक
आधी फिल्म की शूटिंग खत्म कर ली अपनी, अपने अपने वर्क की। फिर उसके बाद में भाई इधर यश भी थे, यश की टॉक्सिक भी इधर पोस्टपोन हुई। यश भी अपने आगे जो भी इनकी जो स्क्रिप्ट थी ये वो टॉक्सिक की, जो भी अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। इधर रणबीर कपूर तो एलिमेंट वॉर के काम में बिजी थे। तो अभी तीनों जो हैं तकरीबन अप्रैल में एक साथ होने वाले। और ये देखो बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेके आना ही बहुत बड़ी भाई यहाँ पे मेहनत वाला काम है। और तीनों जब आते हैं तो भाई उनके लिए फिर डेट्स भी यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए। तो इसीलिए इन सबकी डेट्स को एग्जैक्टली अप्रैल में बिछाने के लिए ये सारा जो है ड्रामा हुआ कि भाई वो यहाँ था वो वहां था। अब ये तीनों एक साथ आ रहे हैं अप्रैल में। तो भाई 2 अप्रैल को अब बात ही आती है कि क्या सनी पाजी का भी हम लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं भाई मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई है। हनुमान जयंती है, अगर हनुमान जयंती को सनी पाजी का कुछ ना देखने को मिले भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देखो नमित मल्होत्रा का बर्थडे है उस दिन। तो नमित मल्होत्रा ने यह सोचा कि राम नवमी पे रिलीज करने से अच्छा यह है कि मैं अपने बर्थडे पे, खासतौर से हनुमान जयंती को तो आ ही रहा है मेरा बर्थडे, तो भाई उसी दिन रिलीज कर दिया जाए रामा का। तो यहाँ पे रामा के साथ साथ जैसा कि भाई पब्लिक की अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है, मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे लोगों के, एक था राहुल का एक था उसका, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सनी पाजी भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। भाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हनुमान जयंती है, हल्का सा भी एक छोटा सा भी साइड से दिखाते तो भाई वहां पे दिन बन जाएगा हमारा। मतलब यार एक बार कमेंट में जरूर लिखना जय श्री राम। मतलब देखो हल्का सा भी कुछ आ जाए ना यार, हमें तो वैसी मजा आ यार। भाई मुझे तो बोल के ये भी गूज़बम्प आ रहे हैं भाई, अगर आ गया ना तो सोशल मीडिया ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट। क्योंकि देखो बात क्या है पता है भाई, देखो रणबीर कपूर का तो हमने साइड से पीछे से तो जो भी लुक वुक है वो तो हमने देख ही लिया था, वो जो ग्लिम्स आया था। तो अभी एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी, वो सनी पाजी की है। तो भाई यहाँ पे मेकर्स को दिखाना, भाई मैं कहता हूं कि बस दिखा दे वो एक बार, सोशल मीडिया ना फट जाए ना भाई साहब, नाम बदल देना आप लोग। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।